गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महेंद्रराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। होली स्पेशल सेशन है। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के सेशन में हम लोग फिर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। होली स्पेशल में भी एक क्लास जो है रखी गई है ताकि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, आप लोग डेली प्रैक्टिस में बने रहें। तो आज यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी लेखपाल के लिए आज हम लोग स्पेशल सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी लोग इस लिंक को अपने अपने दोस्तों भाई बंधुओं के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए। और आज के सेशन में फिर से मिक्स क्वेश्चन का एक पूरा सेट मिलेगा, जिसमें 45 सेकंड आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। उसी 45 सेकंड में आपको देना है हर एक क्वेश्चन का जवाब। तो शुरुआत की जाए आज के सेशन की। तो आज के इस पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज के इस शानदार सेशन को। जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार लिंक को शेयर भी कर दीजिए। चलिए फटाफट से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 45 सेकंड आपके पास है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है फटाफट से आप कर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो चलो, घड़ी में कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्या कुछ? चलिए जल्दी से आंसर करिए आप लोग। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कि 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा? आसान सा सवाल है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, वैसे तो ये सवाल जो है 10 सेकंड का है, पर फिर भी मैं आपको अब समझा दे रहा हूँ। 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 6। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं का नए सेट समुच्चय का औसत क्या होगा? तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2, 4, 6, 8 और 10। अगर इसका एवरेज आप निकालते हैं तो एवरेज मिलेगा 6। लेकिन प्रत्येक संख्या को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 10, 20, ये मिलेगा 30, ये मिलेगा 40, ये मिलेगा 50। तो अब आप देखेंगे कि इस सेट का जो एवरेज है वो 30 हो गया है। मतलब कहने का कि प्रत्येक संख्या 2, 4, 6, 8, 10 का जो एवरेज 6 था, और जब मल्टीप्लाई कर दिए 5 से प्रत्येक संख्या को, तो एवरेज भी आपका जो है ये 5 गुना हो जा रहा है। मतलब 6 का 5 गुना अगर आप देखेंगे तो 30 होता है। तो एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में अब सेट हो जाना चाहिए कि अगर 10 संख्याओं का औसत अगर 6 दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया गया है, तो जो नया सेट बनेगा नंबर का, उसका औसत क्या बन जाएगा? तो सीधा 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा औसत में। मतलब क्या आंसर? 72। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग दे दीजिए। टाइमर में कुछ इशू आ गया, शायद ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? एक कैलकुलेशन दिया गया है 144 बाई 0.1444 इक्वल टू 14.4 अपॉन एक्स। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? तो एक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल सा साधारण सा सवाल है। तो जल्दी से इस सवाल का सही जवाब दे दीजिए। क्या होगा? 4 ऑप्शंस भी आपको गिवन है। टाइमर की थोड़ी सी इशू आई है, वो भी इशू में ठीक कर देता हूँ। जल्दी से आंसर करना शुरू कर दीजिए। क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? देखिएगा, बहुत साधारण सा सवाल है। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आंसर होना चाहिए? देखिएगा, 144, नीचे में भी 144 रहने दीजिए। पॉइंट को हटा करके 1 लिखते हैं नीचे, और फिर क्या लिखते? 3 जीरो, तो ऊपर चला जाएगा ये। इक्वल टू 14.4 बाई एक्स, पॉइंट हटाइए नीचे, फिर 10 आ जाएगा इंटू एक्स। कहने का सेंस ये है कि 144 तो कैंसिल हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 1000 पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, इक्वल टू 144। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 144 बाई 1000, उस पर एक जीरो और है, तो क्या बन जाएगा? देखिए तो 0.0144 ऐसा बन जाएगा क्या? मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत सिंपल है, कैलकुलेटिव सवाल भी नहीं है। कैलकुलेशन वाला था लेकिन कैलकुलेटिव भी नहीं है, आसान सा सवाल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो जल्दी से इस सवाल का सही जवाब आप लोग दे दीजिए। क्या लिखा है कि अर्जुन विक्रम विजय के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। मतलब अर्जुन अगर 2 रुपया कमाता है तो विक्रम 3 कमाता है तो विजय 5 कमाता है। उसके वेतन में वृद्धि हुई है 15%, 10% और 20% की। तो बोलता है कि नए वेतन का अनुपात जो है क्या होगा। आसान सा है, कर सकते हैं आप लोग फटाफट से, जल्दी से करिए। इस तरह के सवाल को किस तरह के टेक्निक से बनाना चाहिए, इसमें एक टेक्निक का हम लोग यूज करेंगे। उस टेक्निक का यूज कैसे करते हैं, क्या तरीका होगा कि जल्दी से इसका आंसर आ जाए। फटाफट से बना दीजिए सभी लोग। 2, 3 और क्या है 5 का अनुपात दिया है अर्जुन, विक्रम और विजय के वेतन में। और वेतन को बढ़ाना कितना से है 15%, 10% और 20% से वृद्धि करना है। तो नए वेतन का क्या अनुपात रहेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, अभी तक जवाब आ जाना चाहिए। देखिए ऐसे कोई भी सवाल रेशियो का मिले जिसमें इंक्रीमेंट की बात की जा रही हो, तो आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अर्जुन है, विक्रम है और विजय है। अगर रेशियो दिया है 2, 3 और 5, तो आप रेशियो को चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 200, 300 और 500, कोई फ़र्क पड़ना है क्या इससे? 200, 300 और 500 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इसको 15% से अगर वृद्धि कर दिए, इसका सीधा मतलब है कि 30 इसमें बढ़ गया होगा। इसको 10% से वृद्धि कर दिए, इसका मतलब इसमें भी 30 बढ़ गया होगा। और इसको 20% से वृद्धि कर दिए, मतलब इसमें कितना बढ़ गया होगा, तो आप बोलेंगे 100 बढ़ गया होगा सर। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 100 बढ़ गया, इसमें कितना बढ़ गया 30, इसमें कितना बढ़ गया 30। अब ये कितना हो जाएगा 230, ये कितना हो जाएगा 330 और ये कितना हो जाएगा 600। अब रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो जैसे ही निकालेंगे तो रेशियो कितना का आ जाएगा 23, 33 और 60। हो गया आंसर। यही आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। एक लाइन का सवाल था, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो बहुत आसान सा सवाल है, जल्दी से इसका सवाल का जवाब आप दे दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला 10 दिन में पूरा करता है तो बी कितने दिन में करेगा। ये तो बहुत आसान सा है, क्या इसका जवाब तो सभी लोग दे पाएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर के 6 दिनों में, ए अकेला 10 दिनों में। तो देखिए इसका जवाब जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। जिनका अभी तक नहीं आया है एक भी क्वेश्चन का जवाब, वो लोग भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ए और बी मिलके अगर 6 दिन में करता है, ए अकेला 10 दिन में करता है, तो पहले तो वर्क लेना पड़ेगा। टोटल कितना आ जाएगा 30 ले लीजिए। तो ए प्लस बी अगर 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 5। ए कितना करेगा एक दिन में 3। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए 15 दिन। देखिए ए करता है अगर 3 यूनिट वर्क और ए प्लस बी करता है 5 यूनिट, तो बी कितना करता होगा 2 यूनिट करेगा ना, बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब टोटल वर्क अगर 30 है, टोटल वर्क कितना है 30 है, उसमें ए 3 यूनिट करता है, बी अगर 2 यूनिट करता है, तो आप चाहें तो बी का टाइम निकाल नहीं सकते। बी 2 यूनिट काम कर रहा है पर डे, तो टाइम कितना लग जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए 15 दिन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट एक ये सवाल को देखिए क्या होगा इसका जवाब। मोनिश एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटे 24 मिनट में तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया, मोनिश जो है एक निश्चित दूरी का 2/3 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटे 24 मिनट में तय करता है, तो कुल दूरी क्या होगी। क्या इसमें टेक्निक लगाएंगे। देखिए बनाने को तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि लेट टोटल डिस्टेंस इक्वल टू डी। 2/3 बोला तो डी का 2/3 वो 4 से जाएगा, रिमेनिंग जो बच गया 1/3 वो 5 से जाएगा। फिर भी उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
लेकिन देखते हैं टेक्निक से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिएगा। टेक्निक से, टेक्निक इसमें क्या लगाया जा सकता है उस टेक्निक को हम लोग समझते हैं। देखिएगा मैं अब समझाता हूँ। जो आपका ये स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, इन दोनों का क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। स्पीड का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, 4 का और 5 का। कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 20 किलोमीटर आ जाएगा सर। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो है, 20 किलोमीटर, इसी को मान लीजिए पूरा डिस्टेंस रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका 2/3, तो 20 का 2/3 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 20 × 2/3 हो जाएगा। रिमेनिंग कितना बचेगा, 20 × 1/3, यही ना बचेगा। यहाँ स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। जब 4 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 10/3 आवर्स। और यहाँ 5 से जाएगा तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 4/3 आवर्स। तो दोनों टाइम को अगर आप ऐड करेंगे तो 1 घंटे कितना लगेगा, 24 मिनट। तो 1 घंटा 24 मिनट का मतलब क्या है, 124 मिनट को 24/60, 12 से 2, 12 से 5, तो आप लिखेंगे ना 7/5 आवर्स, लिख दीजिए 7/5 आवर्स। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 14/3 यूनिट, यही ना है आपका 7/5 आवर्स, लिख लीजिए 7 दूना 14। तो 1 यूनिट अगर आप निकालते हैं, 1 यूनिट कितना निकल के आएगा, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 3/5, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 3/10। तो आप डिस्टेंस एज्यूम कर चुके हैं कितना, 20। टोटल डिस्टेंस कितना एज्यूम किए थे, 20 यूनिट। लेट टोटल डिस्टेंस आपका था 20 यूनिट। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे 20 यूनिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3/10 × 20, मतलब आंसर जो होगा वो 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी तरह का? ऐसे आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, डी एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आप करना चाहें बेसिक से भी तो आप बेसिक से भी कर ही सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या सबको समझ में आ रही है चीज़ें, कोई दिक्कत की बात तो नहीं इसमें? चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए क्या बोला है कि एक पुरुष एक महिला एक कार्य को क्रमशः 2 दिन, 3 दिन और 6 दिन में कर सकते हैं। कार्य को आधे दिन में पूरा करने के लिए एक पुरुष एक महिला की सहायता के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? एक पुरुष करता है तो 2 दिन लग जाता है, एक महिला करती है तो 3 दिन लग जाता है, और एक लड़का करता है तो 6 दिन लग जाता है। कार्य को कैसे करना है, आधे दिन में समाप्त कर देना है। उसके लिए एक पुरुष आपके पास है, एक महिला भी है, कितने लड़कों की आवश्यकता हो जाएगी, यही आपसे पूछा गया है। फटाफट से एक बार बना दीजिए एक बार सभी लोग, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से सभी लोग बना दीजिए जल्दी से। आसान सा सवाल है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से लोग कर पा रहे हैं। पहले तो सबसे पहले तो टाइम दिया हुआ है, जल्दी से पहले आप करिए फिर मैं आपको बताता हूँ। सभी लोग करिए फटाफट से। A man, a woman and a boy can do a piece of work in 2, 3 and 6 days respectively. एक मैन, एक वुमेन, एक बॉय 2, 3 और 6 दिन में कर सकते हैं। To complete the work in half day में complete करना है। How many boys are needed to help 1 man and 1 woman? जल्दी से देखिए क्या होगा। अगर एक मैन है, एक वुमेन है, बॉयज है, क्या लिखना होगा, 2, 3 और कितना 6 लिख सकते हैं ऐसा, 2, 3 और 6, मैन, वुमेन और क्या बॉयज। ये तो टाइम दिया हुआ है। अगर एफिशिएंसी की बात करेंगे, एफिशिएंसी की, तब क्या हो जाएगा, मैन, वुमेन और बॉय का टाइम दिया हुआ है, एफिशिएंसी निकालना है तो उल्टा ना हो जाता है, 1/2, 1/3, 1/6 ऐसा लिखना पड़ता है, टाइम का उल्टा। तो आप ऐसा ना लिख करके डायरेक्टली क्या करिए, मैन को ढक दीजिए, वुमेन बॉय को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18। फिर क्या करिए, एफिशिएंसी लिखने के लिए वुमेन को ढक दीजिए, मैन बॉयज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 दूना 12। फिर क्या करिए, बॉयज को ढक दीजिए,
मेन और वुमेन को मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा 6। मतलब रेशियो कितना आ गया 3, 2 और 1, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आपको ये समझना है कि अगर 2 मेन कितने दिनों में काम सॉरी एक मैन कितने दिनों में काम करते हैं, 2 दिनों में, तो वर्क कितना है अगर मैन के टर्म में देखें तो आप बोलेंगे सर 2 मैन का वर्क है, क्योंकि एक मैन को 2 दिन लगता है काम करने में, लगता है ना, देखो जरा, एक मैन को 2 दिन लगता है, इसका मतलब क्या है 2 दिन में 2 आदमी ने काम किया, इसका मतलब 2 मैन को भी लिख सकते हैं। वर्क को आप चाहें तो आप ये भी 3 वुमेन का भी लिख सकते हैं, और वर्क को चाहें तो 6 बॉयज का भी लिख सकते हैं। अगर मैन वुमेन बॉय से फ्री कर देंगे तो 2 इंटू 3 वर्क तब भी 6 यूनिट आएगा। वुमेन से लिखते हैं तो 3 इंटू 2 तब भी 6 यूनिट आएगा। बॉयज से लिखते हैं तब भी 6 इंटू 1 6 यूनिट आएगा। मतलब वर्क आपका क्या आ गया 6 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, सारे वर्क्स को लिख दिए 6 यूनिट। और इस वर्क को करने के लिए एक मैन है और एक वुमेन है और साथ में लड़का चाहिए और आधे दिन में ही कंप्लीट कराना है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है तो 2, और अगर x बॉयज है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है x। तो ये आपका क्या है एफिशिएंसी इंटू टाइम, टाइम कितना आधा दिन, यही बराबर वर्क लिखना होगा। वर्क कितना है 6 यूनिट हो गया। तो 3 और 2 मिला के कितना 5 प्लस x इक्वल टू कितना 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। बहुत सिंपल सा सवाल था, एक लाइन में ख़त्म कर सकते थे। मतलब क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब सर 7 हो जाएगा। बॉयज कितना रिक्रूट करना पड़ेगा 7 बॉयज अगर काम पे लग जाएगा तो चीज़ें जो है आधे दिन में हो जाएगी। क्या किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, फटाफट से बता दो। चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल पे आ जाते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 2 लंबवृत्तीय बेलनों ए और बी की त्रिज्याएं 5:2 के अनुपात में है। बेलन समझते हैं ना, सिलेंडर बोलते हैं ना, सिलेंडर का त्रिज्या दिया है 5:2 के अनुपात में, ऊंचाई 7:5 के अनुपात में है। तो वक्र ए और बी के बेलन ए और बी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर बेलन है, तो बेलन ए और बी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, जिनको नहीं याद है वो यूज करिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन याद रखना चाहिए आपको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है सिर्फ ये वाला पार्ट, देख लीजिए ये वाला पार्ट फिगर में देखिए, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो CSA को हम लोग बोलते हैं 2πRh, ये बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। इसी का रेशियो आपसे पूछा गया है। जल्दी से एक बार सभी लोग फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए 2 लंबवृत्तीय बेलन है, त्रिज्या दिया हुआ है तो CSA1, यहाँ पर CSA2 ऐसा। तो 2 लंबवृत्तीय बेलन के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो 2π यहाँ भी लिखिए, 2π यहाँ भी लिखिए, R इंटू एच, R का रेशियो कितना है 5:2, यहाँ भी 5, यहाँ लिखिए 2 हो गया। H की वैल्यू भी दी गई है कितना 7:5, लिखिए यहाँ 7, ऊपर लिखिए 5, खत्म। क्या मिला 2/7, नहीं मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। मतलब कहने का आंसर कौन सा हो जाएगा ए। अगर आपको फॉर्मूला पता था तो तुरंत आप इसका आंसर लिख सकते, फॉर्मूला वैल्यू तो पुट करना था और तो कुछ करना ही नहीं था। क्वेश्चन का लेवल आज का भी बहुत आसान है, होली स्पेशल है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है फिर होली खेलना है। चलिए आगे देखते हैं। इस सवाल का जवाब देखिए, ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है कि x² + 1/x² इक्वल टू 23, तो क्या वैल्यू होगा x + 1/x का। कुछ लोग तो इसको देखते भी आंसर बता सकते हैं, इतना आसान सा ये क्वेश्चन है कि देखते ही आंसर बता देंगे 5। किस बेस पर सर, आपको पता होना चाहिए कि x + 1/x की वैल्यू अगर k है तभी हम लोग ऐसा लिखते हैं, x² + 1/x² की वैल्यू k² - 2 लिखते हैं ना। कैसे लिखते हैं देखिए, अगर x + 1/x k है, दोनों ओर स्क्वायर करते हैं तो x² + 1/x² प्लस 2ab 2 × x × 1/x,
इक्वल टू के स्क्वायर, एक्स एक्स खत्म हो गया तो क्या लिखा जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 लिखा जाएगा ना। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला में अगर आप ऑप्शन से ही देख लेंगे कि के की जगह 1 होता तो क्या 23 आता, 1 स्क्वायर माइनस 2 करने पर नहीं आता। 2 होता तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 तब भी नहीं आता। 5 होता तो 25 माइनस 2 23 आ जाता। 6 रखते 36 माइनस 2 34 नहीं आता। तो कौन सा आंसर हो जाता, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है सभी को अच्छे से, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोला जा रहा है इनमें से कौन सा शांत दशमलव है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल का 2 पार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, मतलब है डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ये मतलब होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हो डेसिमल के बाद तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगर 3/7 को लिखिएगा तो 1/7 14.28 ये आगे आते जाता है, इसका 3 गुना लिखना पड़ेगा तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है आगे। तो ये हो जाएगा किस में, तो बोलेंगे इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। 4/7 वही 7 वाला टर्म है नॉन टर्मिनेटिंग। 2/3 0.66 आगे भी 666 आते ही जाता है इनफाइनाइट तक, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो 1/2 को लिखेंगे तो 0.5 मतलब क्या हुआ कि टर्मिनेटिंग है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका आंसर आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का भी 2 पार्ट आगे जाके आप पढ़ेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एक नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा भी आता है जो रिपीट नहीं करता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है बट रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है बट क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीट हो रहा है, ऐसा भी आता है। तो जो रिपीट वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, वो हमेशा जो है आपका ये रैशनल नंबर बनता है। क्या बनता है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर बन जाता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ये बन जाता है इरेशनल नंबर, ऐसा बन जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट एक पाइप एंड सिस्टर्न से एक क्वेश्चन आपके पास आया है। देखिए नल ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। नल ए कितना में भर सकता है, 18 मिनट। बी उसे 36 मिनट में भर सकता है, मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। सी उसे 54 मिनट में भर सकता है। तीनों का टाइम पता है आपको। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, नल ए को 1 मिनट के लिए खोला गया, उसके बाद 4 मिनट के लिए नल बी को खोला गया, उसके बाद नल सी को खोला गया। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत आसान सा सवाल है ये, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्या होगा, इस पहले एलसीएम वो निकाल लीजिए जल्दी से फटाफट से, और फिर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। क्या आंसर होगा, 4 ऑप्शन भी आपके पास है, 50, 45, 60 और 36। थोड़ा सा ये वर्क नहीं कर रहा है आपका काउंटडाउन टाइमर, इसीलिए थोड़ा सा आप टाइम लीजिए और इसको बनाइए। क्या होगा आंसर, चलिए देख लेते हैं जरा इसको क्या होगा। 18, 36 और 108, 54, थोड़ी एलसीएम क्या ले लेंगे, 108। 18 देखिए 6 बार में कट जाएगा, 36 से 3 बार में, 54 से 2 बार में, ऐसा ही ना होगा, 6, 3, 2। अब क्या हुआ, नल ए को 1 मिनट के लिए खोला गया, उसके बाद 4 मिनट के लिए नल बी खोला गया। अब नल ए को खोल दिया 1 मिनट के लिए, तो कितना भर दिया, 6 यूनिट। फिर उसके बाद 4 मिनट के लिए नल बी खोला गया,
तो बी खोलिएगा 4 मिनट, कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 3 यानी कि 12। तो 12 और 6 कितना हुआ, 18। 18 हटा दीजिए, पहले तो 1 मिनट के लिए आप किसको खोल दिए, ए को, उसके बाद 4 मिनट के लिए बी को खोल दिए। 18 माइनस कर लीजिए, 108। अब बाई कितना करें, सॉरी -18 करें, तो कितना बन गया आपके पास 90। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। उसके बाद देखिए, अब जो है सी को खोल दिया गया। जब सी खोला गया तो सी कितना भरता है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट भरेगा ये पर मिनट, तो टाइम कितना लगेगा, 45। तो टोटल टाइम कितना लगा, ये बताएं, टोटल टाइम कितना लगा। तो आप बोलेंगे सर पहले चला ए 1 मिनट, बी चला 4 मिनट, तो 5, और लास्ट में 45 मिनट सी चला, तो कुल मिला के 50 मिनट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 50 मिनट। क्या सबको समझ में आया। तो होली स्पेशल में आज इतना ही, फिर हम लोग की मुलाकात होगी। अभी होली का टाइम है, एंजॉय करिए, आप लोग भी होली मनाइए। साल में एक बार ऐसा फेस्टिवल आता है, अच्छे कलर का यूज कीजिए जिससे स्किन खराब ना हो, और खुशियाँ मनाइए। भाईचारे का पर्व है, एक दूसरे से गिले शिकवे को ख़त्म करिए, सबको गले लगाइए और रिश्तों को भी मजबूत करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। डेली मैं मिलता रहूँगा आधे घंटे के लिए भी, तो आप प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करते रहेंगे मेरे साथ। जितने भी लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़ते जा रहे हैं, रेगुलर जुड़ते आ रहे हैं, और फिर हम लोग जैसे ही होली ख़त्म होता है तो फिर हम लोग रेगुलर मोड में आ जाएंगे, पूरे के पूरे 1 घंटे पढ़ने लगेंगे। ओके, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से आप सभी को, और आज की सेशन को यहीं पे मैं रोक रहा हूँ। थैंक यू आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।